चलिए आइए, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, या और आयतन, और लिख देते हैं, और आयतन। चलिए एक्सरसाइज 13.1 हो गया था ना। चलिए आज क्लास होगा कैमा बाबू, तीसरा क्लास नंबर 3, एक्सरसाइज 13.2। चलिए ये तो होगा, ये नहीं होगा। चलिए लाइए देखिए, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शक्काकार खिलौना है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोला पर अध्यारोपित है। खिलौने की ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है। खिलौने का आयतन, शक्काकार ने शंकुकार, देखिए ये इस तरीके का शंकु है ना। देखिए शक्काकार, शंकुकार, मैंने शक्काकार बोले मतलब शंकुकार हो गया। देखिए ये हो गया शंकुकार, हो गया शक्काकार। करा इस पर एक गोला अर्धगोला अध्यारोपित है। मैंने मान लेते हैं कि ये, चलिए ये अर्धगोला कर दिए, ये हो गया अर्धगोला, हो गया अर्धगोला अध्यारोपित। या फिगर ऐसे बनना चाहिए था, उल्टी बनना चाहिए था, ऐसे फिगर ऐसे बनना चाहिए था, उल्टी। जो नीचे है वो ऊपर है, जो ऊपर है वो नीचे, इस टाइप का। देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया क्या, शक्काकार हो गया, हो गया। और इस पर एक क्या है, अर्धगोला आरोपित है। देखिए ये अर्धगोला आरोपित हो गया, हो गया अर्धगोला। अर्धगोला में क्या होता है, त्रिज्या होता है त्रिज्या, ये हो जाएगा त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये ऊंचाई। चलिए अब कह रहा है, देखिए इस तरीके का हो गया। कह रहा है खिलौने की ऊंचाई कितना है बाबू, देखिए पूरा खिलौना यही है, पूरा खिलौना की ऊंचाई क्या है, 14.5 सेंटीमीटर, एच बराबर, यही है ना खिलौना पूरा है। अब कह रहा है 7 सेंटीमीटर व्यास वाले, मैंने 2r बराबर दे दिया है 7 सेंटीमीटर, तो r बराबर कितना, 7/2 सेंटीमीटर। तो ये भी r हो जाएगा ये भी r, ये भी क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो r ये भी दे दिया है 7.2, और ये भी है 7.2 ही है, ये भी तो r है ना, ये भी तो त्रिज्या है। अच्छा तो ये हो गया 7/2 मतलब कितना, 3.5, कितना 7/2 मतलब कितना, 3.5 ना। अब देखिए ये ऊंचाई टोटल ऊंचाई था कितना, 14.5, तो यहाँ से यहाँ तक के ऊंचाई कितना बचेगा, ये ऊंचाई को लिख देते हैं, ये ऊंचाई कितना बचेगा, तो टोटल था 14 में से 3.5 घटेगा, कितना बचेगा, 11, कितना बचेगा, 11 3 14.5 हो जाएगा ना। टोटल कितना आ गया, शंकु वाला आ गया 11 सेंटीमीटर हो गया। अब पूछ रहा है कौन, बताइए खिलौने का आयतन। खिलौने का आयतन, तो खिलौने में क्या क्या है बताइए तो जरी, क्या क्या है, अर्धगोला है और क्या है, शंकु है। ऊपर क्या है, अर्धगोला, नीचे क्या है, शंकु। तो अर्धगोला का आयतन,
अर्धगोला का आयतन और प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन हो जाएगा। शंकु का आयतन होगा। अर्धगोला का आयतन क्या 2/3 पाई आर क्यू, और शंकु का आयतन क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। 1/3 कॉमन, 1/3 है दोनों में, पाई है बाबू, और आर स्क्वायर कॉमन, कौची बच गया 2 बच गया, एगो आर बच गया, 2 बच गया, एगो आर बच गया, यहाँ पर कौची बच गया केवल एच बचा। अब पाई के मान 22/60 आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। आर का मान 7/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2r बराबर कितना 7, एच बराबर कितना, एच किसका है शंकु का ना, एच शंकु का एच कितना 11। 1/3 पाई का मान 22/7, 7 का स्क्वायर 49, 49/4, 11×7 18 हो जाएगा। आ जाएगा कैलकुलेशन करके मान, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आयतन आएगा तो क्यों में आएगा, कोई दिक्कत कुछ नहीं किए, केवल मान रख दिए ना। इसका आयतन अर्धगोला का आयतन बटे अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन, ये तो किए और कुछ किए, बाकी तो कुछ चीज़ दिया था फिगर में। आगे बढ़ें, कोई दिक्कत, फटाफट है न, दिल में बसा लीजिए इसको, दिल में बसा लीजिए, जितना बसाइएगा उतना मिलेगा, नहीं बसाइएगा नहीं मिलेगा। जितना कलम का ताकत आज किताब के सामने मोरी झुका लीजिए, कल दुनिया के सामने मोरी उठ जाएगा आपका। आज किताब के सामने मोरी नहीं झुकाइएगा, दुनिया के सामने आपका मोरी अपने आप झुक जाएगा। क्या कोई दिक्कत, चलिए आज लुक पर ध्यान नहीं दीजिए, आजकल बुक पर ध्यान दीजिए। लुक पर ध्यान दीजिएगा तो बुक पर से ध्यान हट जाएगा, ठीक है। ये चलते लुक पर ध्यान नहीं दीजिए, नहीं तो हुक में टंगा जाइएगा, ये बात सही है, ठीक है। लुक पर ध्यान नहीं दीजिए, बुक पर ध्यान दीजिए। लुक पर ध्यान दीजिएगा तो हुक में टंगा जाइएगा। क्या गलती बोल रहे हैं। लुक मने होता है चेहरा, लुक्स मने होता है चेहरा। चेहरा पर ध्यान दीजिएगा तो किताब पर ध्यान नहीं दे पाइएगा। चलते लुक्स पर ध्यान नहीं दीजिए, कौन पर ध्यान दीजिए, बुक्स पर ध्यान दीजिए। लुक्स पर ध्यान दीजिएगा तो बुक्स का ध्यान हट जाएगी। चलते बुक्स पर ध्यान दीजिए। आइए दूसरा नंबर क्या कहता है बाबू। दूसरा नंबर कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार का एक ठोस एक अर्धगोला अध्यारोपित है, माने शंकु के आकार का। चलिए देखिए, एक अर्धगोला आरोपित है, ठीक है। यही फिगर था, फिगर बेकार मिटा दिए, फिगर यही था। देखिए ये हो गया। इस पर क्या अध्यारोपित है, अर्धगोला आरोपित है। देखिए ये हो गया अर्धगोला, हो गया बाबू अर्धगोला। ही चलिए ये हो गया अर्धगोला, हो गया अर्धगोला। अब कह रहा है अर्धगोला, तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक के, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक कोची त्रिज्या हो जाएगा EVR और EVR होगा यार। चलिए क्या दिया है, अर्धगोला की त्रिज्या 2.1, कितना दिया है बाबू 2.1, यही दिया है ना। और कह रहा है ऊंचाई पूरा दे दिया है, यहाँ से यहाँ तक के ऊंचाई पूरा दे दिया, यह बराबर 4 सेंटीमीटर है ना दिया हुआ, यह बराबर 4 सेंटीमीटर। अच्छा ई हो गया 2.1, तो ये कितना बचेगा, यहाँ से यहाँ तक के कितना बच जाएगा, एच बराबर कितना बच जाएगा 1.9 सेंटीमीटर। 2.1 में 1.9 जोड़ेगा कितना आ जाएगा, 4।
चलिए, हाँ खूब कीजिए, ये करने के लिए तो ये करते हैं। चलिए आइए, अब कह रहा है ये दे दिया, त्रिज्या दे दिया, ऊंचाई दे दिया है, ठीक है। अब कह रहा है उसे एक ठोस, उस ठोस को बेलनाकार टब में इस प्रकार रखा जाता है कि पूरा ठोस पानी में डूब जाता है। मैंने एक बेलना है बाबू, ये मान लीजिए एक बेलनाकार है, एक बेलनाकार है, एक बेलन का आकार का टप है ना, एक बेलन का आकार का क्या है, टप है। देखिए गलबात में कमी नहीं होना चाहिए, गलबात में आगे रहिए, मैथ बने चाहे मत बनिए, है ना। वो मैथ बनना सेकेंडरी मैटर है, बाकी सब प्राइमरी मैटर है। चलिए कह रहा है बेलन की त्रिज्या, यहाँ जहाँ देखिए इस त्रिज्या को हमने आर मान लिया, कितना 5 सेंटीमीटर है, दिया है 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, ऊंचाई दे दिया है 9.8 सेंटीमीटर। कह रहा है रखा जाता है इस प्रकार ठोस पानी में डुबाया जाता है। ईउठा को क्या किया जाता है, ठोस को इसमें डुबाया जाएगा, इसमें क्या किया जाएगा, डुबाया जाएगा। तो बचे हुए पानी का आयतन पूछ रहा है ना, बचे हुए पानी का आयतन, टब में बचे हुए पानी का आयतन। देखिए टब में बचे हुए पानी का आयतन। तो क्या करेंगे, दिमाग लगाइए। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा, तो ये पूरा रहा बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन में से इसको इसमें डुबाना है ना, तो पहले लिखना पड़ेगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस ये ठोस, इसको कौन सी बोल दिया है, ठोस बोल दिया ना, इसको बोल दिया ठोस को पानी में डुबाया जाए। हमने ठोस का आयतन, ये पूरा ठोस है, ठोस का आयतन। पानी में डुबाएंगे तो पानी कुछ बाहर गिर जाएगा ना, तो घटाना पड़ेगा ना। अब देखिए बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन में क्या क्या है, ठोस के आयतन में क्या क्या है, अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन, अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन हो जाएगा। अब देखिए बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, इसको लिख देते हैं बड़का एच, बड़का एच माइनस अर्धगोला का 2/3 पाई आर क्यू प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। अब सब मान दिया है बाबू, पाई का मान दिया है 22 का 7, आर का मान दिया है 5 का स्क्वायर, एच का मान दिया है 9.8 है दिया है। ये कहेगा सर पॉइंट दे दिया, नहीं पॉइंट नहीं, गुना है, होगा माइनस 2/3 पाई का मान दिया है 22/7, आर का मान दिया है देखिए अर्धगोला 2.1 का होल क्यूब प्लस 1/3 पाई का मान दिया है 22/7, आर का मान दिया है कितना, आर का मान तो वही हो जाएगा 2.1 का होल स्क्वायर, एच का मान दिया कितना 1.9। अब इसको सोल्व करके ये जितना आएगा, ये जितना आएगा दोनों को जोड़ के इसमें क्या कीजिएगा, ला के घटा दीजिएगा, हो जाएगा ना। अभी तो करना पड़ेगा, 1498 कट रहा है ना, कटेगा, चप कटेगा आराम से। ये दोनों को जोड़िएगा, इसको जोड़ दीजिएगा, इसमें ला कुछ कीजिएगा, घटा दीजिएगा, वो तो करना पड़ेगा कैलकुलेशन। चलिए हो गया, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा बैठ के, क्या गलती बोले, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, हम कुछ नहीं किए, इसको इसमें डुबा दिए मतलब इसको इसमें घटा दिए,
ठोस को घटा दिए, ठोस में अर्धगोला था और क्या था, शंकु था। तो ये दोनों जुटेगा, इसमें जा क्या होगा, घटेगा। वही तो किए हैं, वही नहीं किए। चलिए आइए अब तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, अच्छा हो गया। चलिए अब देखिए कैलकुलेशन है जोड़ घटा गुणा भाग, वो तो खुद करना पड़ेगा। अब फोहबा क्लास में तो है नहीं कि फोहबा क्लास में 2 जोड़ 2 बतावे। चलिए आइए तीसरा नंबर। आइए तीसरा नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है दवा का एक कैप्सूल बेलन का आकार का है। कैप्सूल कैसा रहता है, कैप्सूल खाए हैं कि नहीं जीवन में। देखिए ये हो गया आपका, कह रहा है कैप्सूल बेलन का आकार का है। देखिए पहले बेलन बनाना पड़ेगा। देखिए कैप्सूल है, आप कैप्सूल के ऊपर में देखते हैं कि ऊपर में अर्धगोला लगा, माने खोपी लगा रहता है। तो ये देखिए इसी टाइप का रहता है खोपी। रहता है नहीं खोपी लगल से। हाँ नीचे भी रहता है, इधर से खोपी। ये भी रहता है, खोपी रहता है। मतलब यहाँ से यहाँ पर क्या है, अर्धगोला है। इसके ऊपर ये अर्धगोला हो गया, ये त्रिज्या हो गया, और यहाँ से ये अर्धगोला है तो ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, और ये हो गया इतना दूर बेलन हो गया। हो गया। देखिए कैप्सूल कह रहा था, कैप्सूल का फिगर पड़ गया। अब कह रहा है क्या, इसके दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ। पूरे कैप्सूल की लंबाई दिया है, यहाँ से यहाँ तक कैप्सूल की लंबाई दिया है, ऊंचाई दिया है 14 mm। कितना है, 14 mm। इसको बड़का एस से लिखते हैं, 14 mm। चलिए 14 mm। करा व्यास 5 सेंटीमीटर। आपका 2r बराबर दे दिया है 5 mm, r बराबर 5/2 mm, 5/2 mm होगा बाबू, हैं। अब कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या है, इसका क्या क्या है। तो 2 अर्धगोला है 2 गुने अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आए सर बेलन कहाँ है, बेलन नहीं है। देखिए ना ऊपर अर्धगोला और नीचे क्या अर्धगोला, इकौची बच गया बेलन। अब 2 गुने अर्धगोला का क्षेत्रफल, 2 गुने अर्धगोला 2πr² होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr है, होता है ना, प्लस 2πr(h) ये ना। अब 2 कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन ले लीजिए, r कॉमन ले लीजिए, कौची बच गया, 2 बच गया, r बच गया, यहाँ पर h बच गया। 2 का मान 22/7, r के मान 5/2, 2r बराबर 5, h बराबर कितना, ये हो गया ई आई 5, तो कितना बच गया 9। यार नहीं हो गया बाबू, ये आर हो गया, ये भी आर हो गया। तो आर के मान 5/2, इधर भी आर हो गया, इधर भी आर हो गया। तो 5/2 मतलब कितना, अढ़ाई कितना हो जाएगा, हो जाएगा 5। तो ये 5 घट गया तो ये कितना बच जाएगा 9। ये कितना बच जाएगा, बचेगा 9। देखिए ना यहाँ से यहाँ 5.2 है, ये भी 5.2 कितना 2.5, ये भी 2.5, तो 2.5 कितना 5। तो ये आई मिला हो गया 5, तो ये कितना बचेगा 9 बचेगा। तो यहाँ आ गया 9। 2 गुने
2 गुने 22/7, 5/2 और 9 5 14, 7 दूनी 14, 2 से 2 कैंसिल। अब आ जाएगा आंसर 2 गुने 22 गुने 5, जो आएगा वो आंसर 220 देता है क्या आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई 75 होता से 11 दूनी 22 होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आए समझ में, कुछ नहीं था, कैप्सूल था, कैप्सूल के ऊपर में 2 अर्धगोला था, तो 2 अर्धगोला का पीछे क्षेत्रफल, आई बेलन था, बेलन का पीछे क्षेत्रफल लिख दिए, काम हो गया। बस फार्मूला याद होना चाहिए, बाकी इजी रहता है। चलिए आगे बढ़िए, चौथा नंबर आइए। चलिए आगे बढ़िए। आगे आइए क्वेश्चन नंबर कैमा चौथा। चौथा क्या बोल रहा है, कह रहा है एक कमरा बेलनाकार का आकार का है। ठीक है, बेलनाकार आकार का है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बेलनाकार आकार का है, ये हो गया बेलनाकार आकार का कमरा है। हो गया बेलनाकार आकार का, है ना। बेलनाकार कमरा है तो कमरा थोड़ा सा बड़ा रहता है। अब कह रहा है इस पर अर्धगोला एक बाल्टेड गुंबद है। ये अर्धगोला है, कैसा है बाबू, अर्धगोला। हो गया अर्धगोला। अब कह रहा है क्या, जिसमें हवा भरा हुआ, आयतन दिया है। हवा भरा है मतलब कौन चीज दिया है, आयतन। अरे हवा दिया है तो हवा रहेगा पूरा में ना, तो मैंने कौन चीज दे दिया है, आयतन। कौन चीज दिया है, आयतन। आयतन दिया है कितना, 41.19/21, यही ना दिया है। चलिए कह रहा है भवन का आंतरिक व्यास और बाल्टेड गुंबद की फर्श की ऊंचाई के बराबर है। मैंने आंतरिक व्यास मैंने यहाँ से यहाँ तक के ये और ये दोनों बराबर है। मैंने ई भी आर है तो ई भी क्या है, आर है। खैर अब बराबर है, आंतरिक जो व्यास का थी है बराबर है। कह रहा है भवन का आंतरिक व्यास बाल्टेड गुंबद के फर्श की ऊंचाई के बराबर है। चलिए तो ई भी आर, ई भी आर, ई भी आर। चलिए आइए, तो इसमें क्या दिया है, लिखिएगा कमरे का आयतन। लिखिए सीधे, लिखिए कमरे का आयतन। कमरा में क्या क्या है बाबू, एगो अर्धगोला है, एगो क्या है, अर्धगोला का आयतन। एच पूछ रहा है ना, आर पूछ रहा है एक। अर्धगोला का आयतन प्लस बेलन का आयतन हो जाएगा। देखिए अर्धगोला का आयतन 2/3πr³ प्लस बेलन का आयतन πr²h 2/3। अच्छा ये दे दिया है 41.19/21। इसको पूर्णांक तोड़िए, कितना आता है, 41 × 21, 1 4 2 6 4 841, 861 और 19, 828, 880 ये आ जाएगा। इसको पूर्णांक तोड़िए। अच्छा एक बार लिखते हैं। देखिए तो पाई कॉमन ले लिए बाबू, r² कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया क्या, पाई कॉमन लिए, r² कॉमन लिए, यहाँ बच गया 2/3 r प्लस क्या h है बचा ना। अच्छा इसका आ गया 880 बटे कितना 21, पाई का मान 22/7, r का मान तो हमको नहीं दिया, नहीं दिया है,
आर का मान नहीं दिया है, 2/3 आर प्लस एच भी क्या है, आर है ना, एच भी आर है। अब यहाँ थोड़ा सा काटिएगा, 22/7 आर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2r/3। अच्छा, इसको भिन्न के जोड़ कर लीजिए, 3 आ जाएगा एलसीएम और प्लस 3r हो जाएगा 880/21, 880/21 बराबर 22/7 3r, 3 दूनी 5 और आर स्क्वायर गुने आर क्यूब बटे 3, 7 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, 22 चौक 88, 40 बार में कटेगा, आ गया कितना 40 बराबर 5r क्यूब हो जाएगा। लेकिन 5r बचा ना, अरे 3 दू 5 आर स्क्वायर और आर क्यूब, 8 पचे 40, आर क्यूब बराबर कितना आ गया 8, आर के मान कितना आ गया 2। तो बेलन का ऊंचाई पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, तो ऊंचाई बताइए, ऊंचाई आ जाएगा। बेलन का टोटल ऊंचाई पूछेगा, कमरे की ऊंचाई पूछेगा, कमरे की ऊंचाई पूछेगा तो आएगा कितना 2r। देखिए आर प्लस आर और आर कितना 2r ना, तो हो जाएगा आंसर 2 गुना 2 बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। ऐसे पूछेगा बेलन की ऊंचाई तो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, कमरे की ऊंचाई, चलिए कमरे की ऊंचाई पूछ रहा है 4 मीटर हो जाएगा ना। अरे 2 पॉइंट होगा, 1 आर इधर 1 आर इधर, तो टोटल आर कितना हो गया 2r, तो 2r आ गया 4। देखिए क्वेश्चन इजी था, कुछ नहीं था, खाली बस क्वेश्चन बड़ी हार्ड नहीं था। अगला आइए पाँचवा आइए, आप क्वेश्चन पढ़ते चलिए, अब आपको बनाने का टेक्निक आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते चलिए, अब थोड़ा सा निकालते चलते हैं। अब जरूर क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते चलिए। कह रहा है एक भवन का आंतरिक भाग बेलन का आकार का है, जिसका व्यास इतना है, ऊंचाई इतना है, इस पर एक शंकु अध्यारोपित है, ठीक है। तो भवन का पिछले क्षेत्रफल आयतन पूछ रहा है। इजी क्वेश्चन, देखिए फिगर बना देते हैं, खाली फिगर बनाते हैं। क्लियर है ना इस बन, है ना क्लियर इस बन। चलिए आइए पाँचवा नंबर, देखिए कह रहा है एक भवन का आंतरिक भाग बेलन का आकार का है। देखिए तो बाबू, ये बेलन का आकार का क्वेश्चन जरूर पढ़िए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन घुमावदार आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ये 9th क्लास में नहीं है कि खाली पूछ दिया बेलन का क्षेत्रफल बताइए अब काम खत्म है। देख रहे हैं आ रहा है जरी लंबा लंबा, है ना। देखिए ये बेलन है, देखिए ये बेलन हो गया। अब इस पर क्या कर रहा है, एक बेलन है, इस पर एक शंकु अध्यारोपित है। देखिए ये हो गया शंकु, हो गया शंकु। चलिए ये हो गया शंकु, हो गया बेलन का ऊंचाई। और सब कुछ दिया है, आपको दिया है, सब कुछ दिया है। क्या क्या दिया है, कह रहा है शंकु अध्यारोपित है जिसका शीर्ष कोण 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है, ये टोटल कितना डिग्री है, तो ये हो जाएगा 45। आई भी कितना हो जाएगा 45 होगा, 45। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये कह रहा था 90, तो ये 45, ये भी कितना 45 होगा। अब कह रहा है कितना 90 डिग्री है जिसका व्यास 4.23। पाँचवा नंबर व्यास दिया 2r बराबर दे दिया 4.3, तो r बराबर कितना 4.3/2, पॉइंट हटाइएगा कितना 10 हो जाएगा। हैं काटिएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पचे 10 आएगा पॉइंट, मैंने 2.15 कितना 2.15, आर आ गया 2.15।
ये देखिए आ गया आर बराबर आ गया 2.15 सेंटीमीटर। अब देखिए आर आ गया, अब क्या दिया है, ऊंचाई दे दिया 3.8, ऊंचाई दे दिया ये वाला 3.8 सेंटीमीटर है ना, 3.8 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कोची, तो देखिए हमको ई नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, शंकु की ऊंचाई नहीं दिया, नहीं दिया है शंकु की ऊंचाई, निकाल लेंगे शंकु की ऊंचाई नहीं दिया है तो सब दे दिया है, कौन दे दिया मतलब सब दे दिया। देखिए हम लेते हैं यहाँ से 45 डिग्री, तो हम लेते हैं, पहले लेते हैं कौची ले लें, और कुछ दिया है, और कुछ दिया है नहीं दिया है, सब निकालना पड़ेगा। देखिए हम लेते हैं tan 45, तो tan 90 के कोण के सामने लग क्या हो जाएगा, लंब आई क्या आधार होगा। तो P का मान P/B यह होता है बाबू, P दे दिया 2.15, अब B का मान हमको नहीं दिया है। tan 45 का मान जानते हैं कितना, 1 B, तो B भी हमको आ गया 2.15, इसका मान आ गया H बराबर कितना 2.15 आ गया है। हमको E भी मान निकालना, L तिरछी ऊंचाई भी चाहिए, तो अब ले लेंगे क्या, साइन ले लेते हैं, sin 45 तो P/H, P का मान हमको मालूम है कितना 2.15, H हमको नहीं ना मालूम है, और sin 45 भी मान हम जानते हैं कितना 1/√2, जानते कि नहीं जानते हैं। तो तिरछा तिरछी गुना H बराबर आ जाएगा 2.15 और गुने √2, और √2 की भी मान हम जानते हैं कितना 2.15 और √2 का मान 1.41 हो जाएगा। अब इसको गुना करके H के मान निकल जाएगा, L का मान आ जाएगा, L का मान L है, हर तिरछी ऊंचाई ना, L आ जाएगा L। चलिए L आ गया। अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि भवन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भवन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भवन में क्या क्या है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr L, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr H, ये ना। अब देखिए πr कहिएगा तो कॉमन ले लीजिए, L प्लस बचेगा 2r, L प्लस 2H बचेगा, ये ना बचेगा बाबू। पाई का मान लेना 3.14, किताब में दिया 3.14 है दिया, पाई का मान दिया 3.14, R के मान दिया 2.15, L के मान आ गया, L के मान आ गया। हम देखिए वहाँ से लिख देते हैं डायरेक्ट 2.15 गुने 1.41 प्लस 2, H के मान दे दिया 3.8, 2 गुने 3.8 हो जाएगा। हाँ देखिए कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, कैलकुलेशन तो छोड़ेगा ही जान नहीं, तो जान छोड़ेगा नहीं, कैलकुलेशन तो खुद करना पड़ेगा आपको। क्या खाली जोड़ घटा गुना भाग है, यहाँ तक जरूर नोट कीजिए। जोड़ घटा गुना भाग घर में बैठ कर आराम से मजबूती के साथ कीजिए। गुना आपको इतना करवाएगा नहीं कि आपको जिसको गुना में दिक्कत होगा वो तो गुना सीखिए के दम लेगा अभी। चलिए अब आप पूछ रहा है आयतन, आयतन पूछ रहा है बाबू, भवन का आयतन। तो आयतन में भी क्या है, शंकु का आयतन और प्लस बेलन का आयतन। शंकु का आयतन कितना 1/3 πr स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या है, शंकु का आयतन हो गया, बेलन का आयतन πr स्क्वायर एच। 1/3 कॉमन नहीं है, पाई कॉमन है बाबू, r स्क्वायर कॉमन है, 1/3 h का मान इसका आया 2.15 प्लस r तो r स्क्वायर कॉमन ले लिए, h का मान आया 3.8
ये ना, इसका एच का मान कितना 3.8, पाई का मान 3.14, एच के मान आर के मान 2 का होल स्क्वायर 1/3 गुने 2.15 प्लस 3.8। अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जोड़ घटा गुना भाग तो करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। आयतन निकालना है इसका, तो ऊपर शंकु था, शंकु का आयतन, नीचे बेलन था, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई का कॉमन ले लिए, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, क्या बच गया 1/3, यहाँ बच गया एच है ना, यहाँ भी बच गया एच। तो इसका एच का मान था 2.15, इसका एच का मान था 3.8, सब रख दिए, घोर मट्ठा तैयार हो गया। घर पर कैलकुलेशन कीजिए। चलिए आगे बढ़ें, छठा नंबर आइए। थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन है, चलते टाइम लग रहा है ना, हो लंबा लंबा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन नहीं है, 9th क्लास में है कि नहीं, शंकु के पूछता परिधि या शंकु के पूछता आयतन खली, एक में आयतने पूछता, लेकिन नाका काना मुँह सब निकाले पड़तो पहले, है ना, सही बात हो, पूछ रहा है वह, लेकिन वह घूरा घूरा, है ना, सही बात, घूरा घूरा पूछ रहा है, पॉइंट वाला ज़्यादा आ रहा है, नहीं आ रहा है, पॉइंट वाला खूब आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, मतलब कैलकुलेशन तगड़ा है, हो गया, कैलकुलेशन तगड़ा, देख रहे हैं यहाँ डिग्री पिग्री सब दे दिया है डिग्री लगा लगा भोजा निकालिए अपना। आइए जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया, तो जो बच्चा एग्जाम हॉल में बना लिया, समझिए कि मैथ का धाकर स्टूडेंट होगा वो, है ना, सही बात, गलती बोल रहे हैं, कैलकुलेशन पावर मजबूत होना चाहिए। चलिए आइए, अब आइए छठा नंबर। छठा नंबर क्या दिया है, एक लंबवृत्तीय बेलन है, यही क्वेश्चन है बाबू, एक ही क्वेश्चन है, फिगर वही है, एक लंबवृत्तीय बेलन है, इस पर एक शंकु अध्यारोपित है, शंकु अध्यारोपित है बाबू, ऐसे करके फिगर यही है ना, शंकु अध्यारोपित। अब कह रहा है इसमें ऊंचाई दिया है 77 डेसीमीटर में दिया है, ये जो दिया है ऊंचाई जो दे दिया है, ऊंचाई पूरा का दे दिया है 77 डेसीमीटर, तो डेसीमीटर को 10 से भागा दे दीजिए, बदल जाएगा मीटर में, लिखाए थे, है ना, 10 से भागा दीजिए, बदल जाएगा मीटर में। अब कह रहा है इसका व्यास दे दिया है 2r बराबर दे दिया है, 2r बराबर दे दिया है कितना 36, तो r बराबर कितना 3.6 दिया है, क्या 36 दिया है, 36 दिया है तो 18 मीटर होगा, और 3.6 दिया है तो 1.8 मीटर होगा, 36 दिया है ना। चलिए अब कह रहा ऊंचाई दे दिया है, किसका, बेलन का ऊंचाई दे दिया है, ये ऊंचाई दे दिया है बाबू 44 डेसीमीटर, डेसीमीटर में दिया है, मतलब कितना 4.4 मीटर में दिया है। चलिए कुछ नहीं करना है, देखिए आपका कैनवास का खर्च पूछा, मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या किसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए इजी कर देते हैं, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई आर एल हो जाएगा, पाई आर एल, और इसका हो जाएगा 2 पाई आर एच। देखिए क्या क्या दिया है, शंकु में क्या क्या दिया है, अच्छा आपको आर ये दिया है 18 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर दिया हो, 1.8 मीटर दिया होगा, है ना, 1.8 मीटर दिया होगा ये, क्योंकि चचप दिया 77 तो होगा 18 मीटर, गलती दिया 3 पॉइंट होगा, 1.8 हो जाएगा। अच्छा ये पूरा 77 बाबू, ये पूरा कितना था 77, यही था 44, तो ये कितना बचेगा 3.3 मीटर, आ गया एच बराबर, हाँ, तो यहाँ से
एल नहीं मिलेगा पाइथागोरस प्रमेय से? हाँ, एल मिलेगा। एल बराबर बताए थे ना, ई एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, निकलेगा यल, यहाँ से यल निकलेगा, पाई धरिएगा, पाई का मान कितना धरना है 22/7, जितना आएगा 22/7, पाई कॉमन ले लीजिए, 22/7 पाई आर कॉमन लीजिए, आर है 1.8, एल का मान निकालिएगा, वहाँ से रख दीजिएगा, और यहाँ पर 2h, एच का मान दे दीजिए 4.2 गुने 4.4 हो जाएगा, 2 गुने 4.4, जितना आएगा एल का मान रखने के बाद जितना आएगा यहाँ पर ये आएगा कोची में मीटर स्क्वायर में, कोची में आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा, उसमें 3.5 रुपया कोची कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, खर्च निकल जाएगा, टेंट का खर्च निकल जाएगा, टेंट का खर्च बराबर, टेंट का खर्च बराबर करती टेंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जितना आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल गुने 3 रुपया 50 पैसा मीटर स्क्वायर, यहाँ से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, आ जाएगा, ई वाला आएगा, यहाँ पर रख दीजिएगा, हो जाएगा। देखिए एक तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा खुद। चलिए अगला चलते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया है ना? इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा खुद। पाई आर एल, यहाँ से देखिए आर मालूम है, एच मालूम है, एल निकल जाएगा, एल निकलेगा, एल आएगा, एल भी आएगा पॉइंट में ही, ठीक है, एल भी आएगा पॉइंट में ही। यहाँ से पाई कॉमन ले लिए, आर कॉमन ले लिए, आर का मान 1.8 रख दिए, एल वहाँ से रख दीजिएगा, यहाँ से 2h आ गया, एच का मान दे दिया, देखिए हमको 4.4, इसको यहाँ आ जाएगा, और जितना आएगा यहाँ रख दीजिएगा, 3.5 रुपये का कीजिएगा, गुना कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर वही है, वही क्वेश्चन एकदम सीधी है। एक लंबवृत्तीय बेलन का रूप है, इस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है, वही क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन सेम डेट वही है एकदम, है ना, खर्चे पूछ रहा है कैनवास का, वही पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा, जितना आएगा सेम क्वेश्चन है। एक बेलनाकार टब जिसकी त्रिज्या इतना है, लंबाई इतना है, चलिए 8 रह दीजिए, 8 9 से कल चलेंगे, है ना, लंबा क्वेश्चन था, है ना, रह दीजिए। हो गया, चलिए ठीक है बाबू।